गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। हम दोबारा से सेकंड क्लास का कंटिन्यूशन कर रहे हैं आज। कि सेकंड क्लास के कुछ बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक रह गए थे, जिनको आज हम कवर करेंगे और डिस्कवर करेंगे आपके बारे में कि आप कौन हो और आप किस तरीके के इंसान जो हो वो क्या कुछ क्रिएट कर सकता है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से समझना चाहूंगा कि अब तक हम कर क्या चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हम लर्न कर चुके हैं पिछली क्लास में और पहली क्लास में। तो नाउ हाउस इज ओपन कि आप अनम्यूट करके बता सकते हैं जी हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ताकि एटलीस्ट मुझे पता लग जाए कि हाँ बहुत कुछ हमने पढ़ा हुआ है। एनीबडी कैन टेक द लीड एंड स्टार्ट शेयरिंग कि जी हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। जी डॉक्टर साहब। सर मैंने एक तो जो मेरा टीडीएल था, हम्म तो टीडीएल तो मैं शुरू से बनाता था, लेकिन सर उसका रिव्यू नहीं करता था हम्म ढंग से। हम्म तो आपके सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बाद मैंने उसको रिव्यू किया और मैंने काफी सारे टास्क पूरे किए। हम्म और बहुत लंबे टाइम से सर मेरी ना R2B कह लो या 1-to-1 कह लो, वो पेंडिंग थी। हम्म इनफैक्ट 1.5-2 महीने से सोचा था करूंगा 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 करूंगा। हम्म लेकिन जब मैंने टास्क में लिख दिया कि मुझे हम्म करना है, तो सर हम्म मैंने फोन भी किए और लोगों हम्म से मिला भी। नाइस, बहुत एक तो सर बेहतर। मैं मेरा जो स्ट्रीम लाइन हुआ है, एक तो वो मेरा टीडीएल का हुआ है, उसको मैं हम्म और ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। हम्म दूसरा, मेरी प्रॉमिस वॉल मैंने बना ली है अच्छे से। वाह। आज उसका मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। हम्म बहुत तीसरा, बढ़िया। आपने जो बोला था जो आपके रोल मॉडल है, वो मेरे ऑलरेडी सर हैं, पिछले 10-12 सालों से हैं मेरे। हम्म और उसके अलावा सर बस ये है कि थोड़ा सा जो मुझे रह गया, हम्म एक तो सर वो जो डीपीआर है, आई मीन जो एंट्री करते हैं, वो हमें हम्म एंट्री करनी होगी गूगल शीट पे। हम्म एम आई राइट? नहीं, गूगल फॉर्म पे करनी है। जब गूगल फॉर्म हाँ भरोगे तो वो आपकी गूगल शीट पे चला जाएगा। हाँ हाँ उसका हाँ। आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि वो एक्सेल शीट और हम आप और मैं ही देख सकते हैं, मतलब वो दो लोगों के बीच में रहती है। एक्चुअली सर मुझे ना गूगल फॉर्म या गूगल शीट पे काम करना आता नहीं है। आप मेरे जैसे ही हो। मैं भी एक साल हाँ पहले से ही था, अब सीख गया धीरे धीरे। जी दैट्स जी, नहीं गुड। सर मुझे सीखना है, मैंने देख लिया आज की डेट में बहुत जरूरी है सर। तो मैं अगर कंटिन्यू करूँ, आप मेरे को सिर्फ यस बता देना इसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने ना कराई हो और आप कहोगे सर ये तो मेरे पास थी नहीं। जैसे हमने जब क्लास शुरू की थी कन्वर्सेशन, तो हमने सीखा था हाउ टू यूज डायरी एंड पेन, कि एक डायरी जी का कैसे यूज किया जाता है, पेन कैसे यूज किया जाता है, और उसकी हमें मास्टरी करनी थी। फिर जी हमने सीखा था इंट्रोडक्शन, कि भाई हमें इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है। इंट्रोडक्शन की 3 स्टेज हमने सीखी थी, कि भाई एक रेफरेंस बिल्डिंग वाला, एक अपना हम्म, पावरफुल इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद जो हमें उसको नेक्स्ट चीज भेजनी है, या तो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वगैरह, वो हमने सीखा जी था। हमने एक एसएमएस ड्राफ्ट करना सीखा था, और हमने कहा था कि कुछ ऐसे मैसेज बना लो जो आपके बार बार काम आते हैं। जैसे आप लोगों जी को बर्थडे विश करते हो, या गूगल रिव्यूज लेते हो, या जी आपके कुछ और ऐसे मैसेज होते हैं, वो हमने सीखा था पहली क्लास में। जी फिर हमने पहली क्लास में सीखा था कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल कैसे बनाने हैं। जी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल जो हमने बनाए, तो हमने रूल नंबर 357 सीखा था, कि भाई जी। आपने अपने आपकी जो आपकी कोई स्लाइड नहीं आ रही है? कोई स्लाइड आपकी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है? नहीं, कर आज दी मैं आपने? नहीं, स्लाइड दिखाई नहीं रहा, आज मैं आज बात कर तो रहा ओके, हूँ। ठीक है, ठीक, हाँ ओके हाँ ओके, हाँ गुड। हाँ। तो फिर हमने सीखा था कि रूल नंबर 357, कि भाई जो आपने लॉन्ग टर्म गोल बना लिए, उनका तो नहीं जी पता वो कब आएंगे नहीं आएंगे, बट जी शॉर्ट टर्म में इस साल के गोल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ठीक है। उसमें हमने कहा जी 3 गोल निकाल लो, और उस 3 गोल में से 5 टारगेट बना लो जो इस महीने आप अचीव करोगे, और ठीक है 7 टास्क हर हफ्ते हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई ये टास्क हम करने वाले हैं। ठीक है ठीक तो है। आई बिलीव सिर्फ मैं और डॉक्टर साहब बात नहीं कर रहे, आप सब मेरे साथ हो। कभी ऐसा नहीं हो कि जी दोबारा से रजाई में सो गए हो, है ना। जी 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 2 हफ्ते और उसके बाद ये रजाई हटने वाली है ना, फील जी। आने नहीं नहीं, वाला है। सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ना, गुड है जी, गुड है। देन फिर हमने डिस्कस किया था, उसके बाद गोल सेटिंग के बाद हमने बात की थी बिजनेस आइडिएशन शीट की, कि जी बिजनेस आइडिएशन शीट कैसे बनेगी, उस पर कैसे काम करना है, कैसे जी हमारा मंथ, हमारा वीक और हमारा डे प्लान होगा। तो डे में हमें क्या डिक्लेयर करना है, रात को हमें डीपीआर भरकर क्या क्या सोना और किस तरीके से वो काम करेगा, ये कुछ हमने डिस्कस किया। ठीक है। फिर हमने एक पावरफुल हैबिट्स के बारे में बात की थी, कि भाई पावरफुल हैबिट्स क्यों जरूरी हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो हम लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कौन सी हम्म, जो गंदी हैबिट अपने आप आ जाती है, क्या उसका रीजन है। और उसका एक पावरफुल ट्रैकर हमने जो बना रखा है 15 हैबिट का, उसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी बिलीफ सिस्टम की, कि भाई बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसे बदले जा सकते हैं, उसका एक स्कोर टेस्ट भी हमने किया था। बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के क्या फायदे हैं और किस तरीके से आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो,
क्योंकि बिना बिलीफ टूटे आपका बिहेवियर नहीं बदलेगा, और बिना बिहेवियर के आपके एक्शन नहीं आएंगे, बिना एक्शन के आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर हमने बात की थी अपने सेल्फ लव की, ग्रेटिट्यूड की, अफर्मेशंस की। फिर हमने बात की थी हेल्दी एक्सरसाइज की और खाने पीने की। तो ये पहली क्लास का हिसाब किताब था हमारा। दूसरी क्लास में हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, बड़ी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसे हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस किया था। तो ये ज्यादातर चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज आपको लगती है कि सर ये भी तो कराई थी, प्लीज उसको वैल्यू एडिशन कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप सच में समझदार हैं और आपको याद है, ताकि रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाए। जी जी। सर मुझे ना जो 15 हैबिट ट्रैकर था हम्म। वो गूगल फॉर्म की फॉर्म में था, या फिर सर वो उसकी शीट मिलेगी? शीट थी उसकी, आपको आज सर वो वन मैं टू। शीट मेरी डाउनलोड नहीं हो पाई है शायद। मैं आपको दे दूंगा उसको। ठीक है सर, ठीक है। कोई और ऐसी चीज जो आप लोगों को लगी हो सर ये टॉपिक भी तो कवर हुआ था, ये भी तो सिखाया था आपने, आपने उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, याद है कुछ कुछ? देखो सर, वो आपने डीपीआर सीट के अंदर एक सीआरएम करके बताया था। हाँ, जी जी यस जी 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 जी। यस। और उसमें आपने एक वो भी बताया था कि बिल्ड करके, कि भाई जैसे आपने कोई प्लेस है, आपने घूम रखे जो देख रखे हैं वो वाले। हाँ हाँ हाँ, घूम रखे या नहीं देख रखे, उसमें बेस्ट। 4 सेक्शन थे, आपने कुछ बताए थे। हाँ, बेस्ट साइड ऑफ यू। एग्जैक्टली। डन। बहुत बढ़िया। अच्छा। सर आपने वो भी तो था 3 पॉजिटिव लर्निंग और रियलाइजेशन ऑफ द डे। हाँ, वो डीपीआर का हिस्सा था, उसी के अंदर आता था। फिर सही कहा आपने, 3 लर्निंग्स पॉजिटिव चीजें जी उसके जी अंदर जी आता। जी यस जी जी यस। जी। समुद्र, तालाब में कंकड़ फेंक लो हिल जाएगा, छोटी सा कंकड़ भी फेंकोगे तो हिलेगा पूरा समुंदर, वो सॉरी तालाब। तो कुछ तो बताओ कि जी ये भी तो था। चलो जी, गुड टू नो जितना आपको याद है या जितना मैंने बताया है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जिसको मैं आपके साथ बिल्ड करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिख रही है मेरी तो। जी फर्स्ट डे की लर्निंग बहुत सारी थी। फर्स्ट डे की लर्निंग में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी जो मैं अगले 90 दिन आपके खून में डालना चाहता हूँ। वो है डिसाइड फ्यूचर, डोंट लिव टू द डिफॉल्ट फ्यूचर। हमारा ह्यूमन नेचर, हम बार बार अपने डिफॉल्ट फ्यूचर में जाएंगे। डिफॉल्ट और डिसाइड के अंदर जो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है चॉइस ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे कि मोहित जी ने डिक्लेयर किया कि वो आज नहीं आएंगे, तो वो उन्होंने अपना डिसाइड फ्यूचर क्रिएट कर लिया। उनके पास उनकी पावर है कि भाई मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं आज की क्लास अटेंड नहीं करूंगा, तो वही पावर है। तो यानी कि आपको चॉइस ऑफ डिक्लेरेशन यूज करना है। जैसे आप चॉइस ऑफ डिक्लेरेशन यूज करते हो, आप डिफॉल्ट से डिसाइड के अंदर आ जाते हो। बिकॉज जब तक हम डिफॉल्ट में रहेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे चीजों को, तो हम अपने आप को ना सेल्फ पनिश करते रहेंगे। हम उस गिल्ट जोन में रहेंगे, हम उस प्रेशर में रहेंगे कि यार ये सोचा था ये भी नहीं हुआ, ये सोचा था ये भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज अभी हम ब्रह्मा नहीं बने हैं, वी आर नॉट द क्रिएटर कि हम सब कुछ बना देंगे। हम उस प्रोसेस में स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को कि कैसे मैं अपने दिन की, कैसे अपने हफ्ते की, कैसे मैं अपने महीने की मास्टरी करूं, कि जो मैं सोचूं मैं वो कर लूं। तो उस प्रोसेस तक जाने से पहले हमें अपने आप को सेल्फ लव में लाना होगा, अपने प्रति प्यार बढ़ाना होगा। और हमें ये महसूस करना पड़ेगा, ये बिलीव करना पड़ेगा, यू आर द क्रिएटर। कि जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यू आर द ओनली क्रिएटर। और यू आर हैविंग द चॉइस कि उस बुरे के साथ रहने की, या उस बुरे को बदलने की, या उस चैलेंजिंग सिचुएशन के बदलने की। तो आपको अपने आप को पावर फील करानी है, तभी आप अपने सेल्फ लव को बिल्ड कर पाओगे, जो मैं इस प्रोसेस के थ्रू, चीज के थ्रू करना चाह रहा हूँ। सेल्फ लव बिल्ड करने का एक और तरीका था, एक टेक्निक थी जो मैंने आप लोगों को दी थी, दैट इज लव, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट विद योर अदर पीपल। यानी कि सेल्फ लव अपने लिए लाना है और ग्रेटिट्यूड बाहर लोगों को देना है। तो ये ज्यादातर चीजें हमने सीखी थी, समझी थी। प्लस मैंने कहा था कि एक चीज बिलीफ अपने दिमाग में बार बार ले आओ कि ऑलवेज इज योर चॉइस, यू आर दी ऑलवेज द क्रिएटर। आप जो अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो दोनों ही सिचुएशन में, बस अपने आप को सेल्फ पनिश जोन में नहीं लाना है, उस चीज को अगेन डिक्लेयर कर देना है, ताकि आपका जो फोकस है, आपका जो गिल्ट जोन है, आपका जो अलाइनमेंट अपने साथ वो बिल्ड हो सके। तो एक अलाइनमेंट लाने की जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तो हम छोटी सी एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे, इसको मैं बोलती हूँ मैगी। यानी कि
मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड या बिजनेस आइडिएशन या किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आप अगर ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस्ड हो जाती है। ये 3 स्टेप्स क्या है? 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। तो वट एवर इन सिचुएशन यू आर, आई फील कि आप बैठें और 3 बार एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। लास्ट टाइम। आप इसको एज ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेफ्ट नोजल से स्टार्ट करके राइट तक लेकर जा सकते हो, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो। इनहेल काउंट करूंगा मैं आपके साथ, 4 काउंट तक करना है, 8 तक आपको होल्ड करना और 8 तक आपको बाद में निकालना है। तो इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8। Again inhale 1 2 3 4, hold 3 4 5 6 7 8 and exhale 2 3 4 5 6 7 8। अब आप अपनी सांसों को आते जाते एक बार महसूस करो। जब सांस ले रही हो आपकी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे प्रभाव आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आप उसको महसूस कर पा रहे हो। जब छोड़ रहे हो कहाँ कहाँ पे आ रहे हो। 3 बार आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे। ये वो एक्सरसाइज है जो मैं चाहता हूँ कि आप जब सुबह उठो, रात को सो, ऑफिस जाओ, खाना खाओ, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को आप अपने लाइफस्टाइल में जरूर डालें। आप अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में जरूर डालें, क्योंकि आप उनको एक हेल्दी हैबिट दे पाओगे जिससे कि वो अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि सांस ही वो एक पैरामीटर है जिसके साथ आप प्रेजेंट में रह सकते हो, जिसके ऊपर फोकस कर सकते हो। तो विद दैट नोट, आप लोगों के पास अपनी अपनी नोटबुक होगी जो आपको गाइड प्रोग्राम शुरू करने से पहले दी गई होगी। तो उसके अंदर बेसिक 8 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोले गए थे, जो मैं चाहता हूं कि आप समय निकालकर जरूर लिख लें। उन 8 बेसिक क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हो। एक इसका आंसर मैंने लिया है। उसके अंदर एक लिखा होगा कि भाई आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। कौन से ऐसी चीजें हैं जहां जहां घूमना चाहते हो। तो वो सारी चीजों के आंसर आपको धीरे धीरे इस पूरे प्रोग्राम में मिल जाएंगे। बट अगर आप उसको ऑफिशियली लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आप कैसे थे और एंड ऑफ द प्रोग्राम तक आप कैसे हो गए। तो आज डायरेक्ट टू द डिस्कशन कि व्हाट इज द माई प्रॉमिस वॉल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक। क्यों मैं बार बार पहले दिन से फोकस कर रहा हूं कि आपको माई प्रॉमिस वॉल बनानी है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई शेयर कर सकता है, बता सकता है, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करेंगे आज। आई एम सेइंग कि भाई आपको माई प्रॉमिस वॉल बनानी है और मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ कि इसको बना लो। भाई एक और तो ये दिखती रहेगी, मतलब एक बिल्कुल जहाँ से हम, मतलब जैसे हम उठते हैं, जहाँ पर जिस एरिया को हम देखते हैं उठते ही आते जाते, तो हमारे को रिमाइंडर मिलता रहेगा उसका, एक फिजिकल फॉर्म बिल्कुल। में वो हार्ड कॉपी उसकी दिखती रहेगी कि हाँ भाई हम इसके लिए दौड़ भाग रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और रीजन? नाइस। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे, सर्वेश भाई आप भी कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कहता कि जैसे आपने माई प्रॉमिस वॉल का आपने बताया है, हम्म तो इनफैक्ट सर मैंने ना अपने उसमें जैसे आपने तो खैर काफी अच्छे तरीके से स्कोर कर दिया, हम्म लेकिन सर जो मेरी पूरी लाइफ का जो गोल था ना हम्म हम्म है, उसको सर मैंने ना ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने के लिए जो मेरा क्लिनिक है, मैं एक हम्म से आपको दिखाता हूँ अगर हो सके तो। हम्म एक सेकेंड सर। हाँ हम्म सर ये है, हम्म 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 ये रहा सर। हम्म। बहुत बढ़िया सर सर। ये सर ये बताओ पूरी याद है। लाइफ का है। और सर बढ़िया। ये ना मैंने जो भी मेरे फ्रेंड है सर्कल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर जो चीजें है ना, हम्म जो लाइफ गोल है ये वो हम्म सिर्फ मेरे तक ही सीमित ना रहे, बाकी लोगों तक भी पहुंचे। बाकी हम्म इसके अलावा सर मैंने ना इस तरीके से मैंने अपने फॉर्मेट बना रखे हैं हम्म जिसके अंदर मुझे क्या करना था। जैसे मेरे क्लिनिक का गोल था, हॉस्पिटल का गोल है,
रेजिडेंस का बोलता है, तो धीरे धीरे अचीव होते जा रहे हैं सन 2050 तक का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। हाँ जी। जी सर। सर्वेश भाई, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि क्या है माई प्रॉमिस वॉल और क्यों ये जरूरी है? मुझे जो इसमें लगता है कि हम अपने आप से वादे तो बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करते क्योंकि वो हमारे दिमाग से बार बार निकल जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से डायरी और सब चीजें हम चेक करें तो उससे क्या है कि रिपीटेशन हो जाती है, उसको हम देख पाएंगे और बिल्कुल सही। फोकस हो पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने डायरी और पेन बताया था कि ये एक टूल है आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने के लिए, आपको फोकस करने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। ऐसे ही माई प्रॉमिस वॉल भी एक टूल है जो आपको अलाइन करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। सबसे क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट वे होता है ये आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, क्योंकि एज ए रिमाइंडर के काम कर सकता है। तो मैंने कहा जी आप तो बनाओ, बट मैंने क्यों कहा कि आप अपनी बड़ी की भी हेल्प करो, उसका भी जरूर बनवाओ। इसका क्या रीजन है? एंगेजमेंट होना बड़ा जरूरी है एक दूसरे के साथ, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए। और जैसे और अगर आज की बात करूँ, आज तो मैं कल लास्ट मीटिंग के मुकाबले ना 10-15 मिनट पहले और ज्यादा का, यानी कि 40 का अलार्म लगाया था मैंने। ठीक है, तो बड़ी के लिए भी नहीं, उनकी वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो मेरे को आज मैं नहीं, शायद मैं भी उठता नहीं, 2 अलार्म करके स्नूज हो गया, वो कर दिया मैंने। लेकिन भाई ने फोन किया तो एक कॉल के बाद वो कट गया फोन, और क्योंकि मेरा फोन हैंग हो गया। तो मीन्स तो कहना क्या चाह रहे हो कि भाई अगर बड़ी है पीछे से कोई बताने वाला, समझाने वाला, तो उस काम की होने की पॉसिबिलिटी हो जाती, वो सिर्फ काम नहीं रहता है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई ले रहा है, समझा रहा है, और दूसरी नई चीज कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या प्रोजेक्ट सा दे दिया। स्कूलों में मिलते थे ऐसे प्रोजेक्ट, बच्चों को मिलते थे, मैं थोड़े ना करूंगा। मेरे से तो आप बिजनेस की बात करो कि बिजनेस कैसे आएगा, कैसे क्लाइंट आएगा, उसकी बात मैंने करो। तो ऐसा नहीं सोचा, फिर नहीं नहीं, मैंने मैं कहा यार आपकी बात नहीं कर सुबह रहा मैं। शुरू कर दिया मैंने, भाई ने फोन भी किया और मैं नहीं उठ रहा, एक कॉल में ही वो फोन हैंग हो गया, फिर नहीं, आवाज नहीं आई। फिर मैंने कहा नहीं, ये कॉल आया था, फिर मुझे उठना ही पड़ेगा। गुड गुड गुड। तो आई एम जस्ट सेइंग कि हमने बड़ी की जिम्मेदारी क्यों दी है, बिकॉज जब हम बड़ी की दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं तो एज ए ह्यूमन हम अपने लिए तो कंपाइल होते ही करने के लिए, क्योंकि दूसरे को तो आप तभी बोलोगे ना जब आपने खुद किया है उस काम को। और जब आप दूसरे को कराते हो तो आपका बेटर हो जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो जो माई प्रॉमिस वॉल, इसके अंदर क्या क्या डालना है एक बार उसकी अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं सेल्फ लव के ऊपर, कि हम अपना लव अपने प्रति कैसे बढ़ाएं। तो जो जो आपकी अफर्मेशंस हैं, जो जो आपकी अचीवमेंट्स का एक पेज है आपकी बुक के इसके अंदर, नोटबुक के अंदर, वो पेज को लगाना है हमें। वहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें उसमें भरनी है, ताकि जितनी ज्यादा चीजें होंगी हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। आपकी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट, जो आप ग्रेटिट्यूड करना चाह रहे हो अपने स्पाउस को, अपने किड्स को, अपने पेरेंट्स को, किसी और को, वो वाली लिस्ट, ताकि आपका जो लव है वो बढ़ सके। जो डायरी में लिखना है 5 नहीं है, आपको प्रॉमिस वॉल पे लगाना है दोस्त। आपकी जो क्विक हेल्दी एक्सरसाइज का एक पेज था, उसको पेज को फाड़ कर उसको लगाना है, ताकि वो क्विक हेल्दी एक्सरसाइज वहां पे दिखती रहे कि भाई एटलीस्ट 5 ही मिनट देने हैं। तो वो वाले जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं ना कि मैं 100 स्टेप चल लिया, 500 स्टेप चल लिया, 10,000 स्टेप चल लिया, तो दिल को खुश करने का तरीका है। हेल्थ तो भैया तब बनेगी जब बॉडी के अंदर गर्माहट आएगी, और गर्माहट आती है जब आप क्विक एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, जब पसीना निकालते हो। प्लस आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के उस पर प्रिंट आउट लगेंगे कि भाई मैं लॉन्ग टर्म में ये अचीव करना चाह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म पे अचीव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। जी। रोक रहा हूँ, मैं तो उस डायरी को, जो नोटबुक दी थी, मैं तो उसको भूल ही गया था। वो जो बड़े वाली थी उसी की बात हो रही है ना? मैं बड़े वाले की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, वो तो मेरे अभी याद आया कि तो उसको भी यूज करना है। मैं तो छोटी डायरी को यूज करने की कोशिश कर रहा, मैं कहा मुझे अभी भी आती नहीं है, ये भूल गया मैं। हाँ और तो ये मैं डायरी मैंने उसको, जो नई डायरी दी है, डायरी, हाँ तो एक मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, तो क्या करूँ अब, उसकी बात से नई डायरी बनाऊं? नहीं, जो ऑलरेडी खत्म हो जाएगी फिर नहीं, तब उसके बाद बनेगी ना, अगर वो जो उसमें फिनिश हो सारी जाएगी खत्म नहीं अब। हुई, कुछ हो गई, कुछ पेजेस एक साइड में खत्म हो चुके हैं फर्स्ट तो में, उसको लेकिन हटा दो, नई यूज कर लो, नई स्टार्ट कर दो अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम डिस्कसिंग कि भाई आपके पास माई प्रॉमिस वॉल के अंदर आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, और आपका ना एक गाइड ट्रैकर होगा ऐसा। अगर आप देखोगे, नहीं दिख रहा मेरे को, उसके अंदर आपको ना, उस नोटबुक के अंदर है ना
स्क्वायर से लिखे होंगे, यू हैव पावर ऐसा करके, पहला ही पेज। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप में से कोई देख के बता सकता है कि आपको क्या दिख रहा है उस नोटबुक पेज के अंदर? उस पे बना होगा आपका एक इंसान ऊपर खड़ा होगा ऐसे। हाँ नहीं, इसके, हाँ ये इसके पीछे वाला। हेमंत जी, एक बार दोबारा दिखाएंगे आप? मैं इसको एक बार स्टॉप करता हूँ ताकि मेरे से ना दिख नहीं रहा पीछे। इसके पीछे वो था जिसमें एक फ्रंट पेज के बैक साइड में, जो पहला पेज था कवर पेज, उसके बैक साइड में एक स्क्वायर बॉक्स बने होंगे डे, वीक के, मंथ के। नहीं नहीं दोस्त, जो पहला कवर पेज है ना जिसपे मेरा फोटो लगा हुआ है, उसके यू पीछे हैव पावर वाला, यू हैव पावर। हाँ इसी के पीछे देखो, दिखाओ एक बार इसके पीछे। हाँ हाँ, यू हैव पावर जो है ना। इसमें नहीं, इससे नेक्स्ट दिखाओ। इससे नेक्स्ट दिखाओ एक बार और। इसमें ना एक पेज होगा, आप में से अगर कोई दिखा सके। मंथली वीकली वाला? नहीं नहीं, हाँ मंथली वीकली, उसके स्क्वायर बॉक्स, हाँ, चेक्स डायरी, बॉक्स बने, डायरी में है ये। एक सेकेंड। चेक्स बॉक्स वगैरह बने होंगे। चेक अदरवाइज बॉक्स। मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना, ये वाला होगा। और नहीं होगा तो मैं इसका आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, अभी मैं हाथों हाथ ग्रुप में भेज रहा हूँ। ये वाला सर? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंटिंग में है सड़क। नहीं सर फिर इसमें? कोई नहीं, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। जी। समझने के लिए अभी मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, ये चीज है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका ना डे, वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर का प्रोग्रेस प्लान है, ताकि हम देख सकें रोज एक एक। जब हम काटेंगे ना इसमें, आज का एक दिन कट गया, फिर आज का एक दिन कट गया, तो ये आपको ना एम्पावरमेंट देता है कि भाई रोज समय जा रहा, कर क्या रहा है। जो ऊपर आपने गोल लिखा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को झंडे गाड़ूंगा, और रोज जब काटते हो अपने हाथ से माई प्रॉमिस वॉल पे, तो पता लग जाता है कि भाई कहानी हो क्या रही है, कि सच में कुछ क्रिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे वो टूल हैं जिससे आप सच में ना इतनी प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर लोगे, आपको मजा आएगा। एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इसी के अंदर जो आपने भी दिखाया था मेरे को नवीन, वीक का और मंथ का जो शेड्यूलर है वो आएगा, कि भाई इस वीक और मंथ का क्या कैलेंडर आपको वो आएगा। आपकी पावरफुल हैबिट का ट्रैकर और बिजनेस आइडिएशन की शीट आएगी, और नोट टू डू लिस्ट, यानी कि वो प्रॉमिस जो आप नहीं करना चाहते हो या करना चाहते हो, क्योंकि धीरे धीरे करके हम इसके अंदर प्रॉमिस लिस्ट डालेंगे कि यार ये मैं करना नहीं चाहता। जैसे मैं 10 बजे के बाद यूट्यूब नहीं देखना चाहता, कई बार मैं यूट्यूब रील के चक्कर में फंस जाता हूँ, बट मैंने वो लिख रखा माई प्रॉमिस वॉल पे, तो उसके हिसाब से बढ़ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हम अपनी माई प्रॉमिस वॉल के ऊपर लगाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेंगे, फोकस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? अब दूसरी जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, वो शुरू होती है यहाँ पे आपकी एक्सेल शीट में भी मैंने दिखाई थी, दैट इज बेस्ट साइड ऑफ यू एंड लो साइड ऑफ यू। हम आपको एक वो कहते हैं ना, जब आपको ये डीपीआर शीट मिली होगी, ऐसे दिखी होगी, जिसके अंदर आपका पावरफुल हैबिट ट्रैकर, आपका सीआरएम, आपका ये चीज दिखी होगी जो मैंने आपसे बात की होगी पहले दिन। तो यहाँ पे आपको एक चीज और मैंने दिखाई थी, वो थी स्वॉट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी थ्रेट और वैल्यू सिस्टम। तो इस शीट का नाम जो है ऊपर अगर आप देखोगे तो बेस्ट साइड ऑफ यू एंड लो साइड ऑफ यू, यानी कि आप क्या एज ए बेस्ट साइड रखते हो अपनी तरफ से और लो साइड क्यों रखते हो। हम इसकी डिस्कवरी आज क्यों करेंगे, क्यों हमें ये डिस्कशन करना है, क्यों हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपकी बेस्ट साइड का आपको पता होना चाहिए और आपकी लो साइड का पता होना चाहिए। वाई एम फोकसिंग ऑन दिस पार्ट? सेल्फ एनालिसिस होता है तो काफी अच्छे तरीके से पता चलता है कि हम लोग कितने कम समय में कहाँ पहुंच सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। क्लैरिटी रहेगी कि हमें मतलब क्या चीज अचीव करना है, क्या नहीं करना, और एक सेल्फ अंदर से जो है ना, एक खुशी मिलती है कि हाँ कोई टास्क पूरा हो जाता है, कि हाँ हमने करा है ये चीजें जो हम बहुत हम्म लंबे समय से, एक अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाती है। यस। तो अगर मैं बात करूं, जब मैं आपकी बेस्ट साइड की बात करूंगा, क्योंकि अगर आपको आपका बेस्ट साइड पता है तो आप अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी, मतलब अपनी खुद का एनहेंसमेंट नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो, उसको नेक्स्ट लेवल पर फोकस कर सकते हो। अवेयरनेस जो है ना, अनअवेयरनेस अपने बारे में, वो बड़ा पेन देती है। यानी कि जो अब हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पे हम क्या फोकस करने वाले कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो मैं घूम चुका हूँ आज तक, क्या इन इन जगहों पे घूम चुका हूँ, इन जगहों को मैं विजिट कर चुका हूँ, और कौन सी जगह मैं घूमना चाहता हूँ, कौन सी किताबें पढ़ चुका हूँ, कौन सी मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ,
किस किस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर को लेके, क्या मेरे अंदर टॉप या हाई स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज एरिया है, क्या मेरे अंदर वैल्यू सिस्टम है। तो ये सारी चीजें आपको डिफाइन करती है एज ए पर्सन। और एज ए पर्सन आप सिर्फ अपने आप को समझ जाओ तो शायद किसी और को तलाश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो इनसाइड पावर है वो बहुत पावरफुल है। उसी पावरफुल स्ट्रेंथ को हमें बाहर निकालना, उसी के ऊपर फोकस करना है। तो विद दैट डिस्कशन आज हम जो बात करेंगे, आपको एक शीट मिली होगी, उसके अंदर था स्वॉट। तो एक आपका और एक आपके बिजनेस का, यानी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, और क्या आपको एज ए थ्रेट एज ए चैलेंज लग रहा है। तो आपके पास पक्का ये वाली शीट तो जरूर होगी, और कोई हो ना हो, क्योंकि ये तो प्रिंट आउट आपके पास होगा, जिसमें स्वॉट लेफ्ट और राइट पे होगा, एक तरफ लिखा होगा पेज नंबर 36 and 7। पेज नंबर 36। बहुत बढ़िया नवीन, समझदारी का काम किया आपने। पेज नंबर 36 और 7 पे आपको एक दिखा होगा एक सेल्फ, और एक तरफ दिखा होगा आपको बिजनेस। तो ये वाली जो शीट है अभी जिन लोगों के पास में, आप में से एक दो लोग उसके अंदर कुछ लिखो जो आपको लगता है कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे लगता है कि मेरी वीकनेस है, ये मुझे लगता है मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, और ये मेरे को थ्रेट लगता है। और एक दो लोगों के साथ हम इसको डिस्कशन करेंगे, और फिर इसको 1-to-1 में, जब आप अपने बड़ी के साथ या मेरे साथ जो 1-to-1 फिक्स करोगे आज या कल का, क्योंकि हर हफ्ते में एक बार 1-to-1 करना है, तब मैं आपको इसको और इन डिटेल लेकर जाऊंगा। अभी हम इसको सरफेस लेवल पे समझ लेते हैं। तो आप में से कोई भी शेयर करना चाहता है कि सर मैंने ना ये पेज निकाल लिया, और इस पेज में मुझे लगता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरे को एज ए अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्यूचर में, और ये मेरे को लगता है थर्ड थ्रेट है, ये मेरे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। एनीबडी? आज की क्लास ना डूइंग की क्लास है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान के साथ साथ ज्यादा करना भी पड़ेगा आज। अशोक जी वेलकम। आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आपके लिए छूट है, आप आराम से सिर्फ सुन सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। आपका एक्चुअल गेम संडे से शुरू होगा, जब हम 4 घंटे की क्लास करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। जी जी। तो मैं वेट कर रहा था, मैंने लिंक आया नहीं, तो फिर मैंने विवेक जी को फोन किया, तो उन्होंने बोला यार मैं भेजता हूँ, मैंने किया सर से कल डिस्कशन तो हुआ था, तो मैंने हम्म सोचा कहीं मिस हो गया होगा। डन डन। हाँ जी, हु विल डू मैं दिस? हाँ, मैं कर लूँ। जी। स्ट्रेंथ में बात करें कि हिम्मत नहीं हारता, लगा रहता हूँ। हम्म अ, करने से डरता नहीं। हम्म कोई भी चीज़ अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है करनी चाहिए, तो उसको मैं कर लेता हूँ, हम्म यानी स्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या हम्म होगा, फिर वो बाद में जब वो इंस्टेंट पटाते हैं, तो तब थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अदरवाइज स्टार्ट करने में, इन सब चीज़ों में अगर समझ में आ गई तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हम्म वीकनेस की बात यह है कि कई बार जब कोई काम करने लगता हूँ, तो कुछ समय के बाद लगता है कि किसी उस काम में कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने मुझे ये वादा किया, या फिर मैंने भी उसको ना पूरा कंप्लीट नहीं किया, चाहे वो हम्म कोर्स हो या कोई भी और चीज़ हो। तो कई बार जब लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं खुद ही महसूस कर लेता हूँ कि नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए, हम्म या फिर मैं उसको पूरा नहीं करता, हम्म। काफी हद तक जाने के बाद भी। तो इसका मतलब डूइंग अच्छी है, अकम्पलिशमेंट अच्छा नहीं है। तो शुरू तो कर देते हो, लेकिन उसको हाँ अकम्पलिश नहीं करते, लास्ट तक लेकर नहीं जाते, लास्ट छोर तक नहीं छोड़ते हो। हाँ। तो ये आपकी वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ है कि भाई कोई मौका मिलता है तो डूइंग हो जाती है आपकी, स्टार्ट हो जाती है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज से क्या मतलब है यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी पकड़ने की बात हो रही है। अपॉर्चुनिटीज आपको क्या दिख रही है? जैसे मुझे एज ए अच्छा। इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मैं अपने आप को बहुत एनहेंस कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। तो ये मेरी खुद की मैच्योरिटी को एनहेंस कर रहा है इस प्रोफेशन में। बिजनेस वाइज देखो तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी को, बहुत सारे बिजनेस ओनर की लाइफ को मैं टच करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग रोजगार के मैं अवसर देने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों के अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी, उनके परिवारों में, उनके खुद की लाइफ में खुशहाली लाने वाला हूँ। तो ये मुझे अपने इस काम से दिख रहा है आगे की तरफ। तो अपॉर्चुनिटी में बात करूँ, तो मुझे जो लग रहा है कि जो मेरे जिनको मैं लगता है कि
मानता हूँ जो अभी नाम लिखवाए थे, तो उन्हें मुझे लगता है कि अगर ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। नो डाउट कि मुझे ऑटोमेशन या ऑनलाइन, अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ तो ये सब चीज़ें मैं पूरी कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने पूरी की है, तो मेरे लिए भी कोई ये बड़ी बात नहीं। तो शायद कोई भी छोटी बहुत मिस्टेक है जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, मिलीनियर मैं अपने लेवल पर ये बन रहा हूँ, या बन जाऊंगा आराम से। तो मेरा इंटेंट चैलेंज चैलेंज वही कि बीच में किसी चीज को छोड़ना, किसी जो लग रहा है कि भाई ये वाला रास्ता सही है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद क्या होता है कि वो फिर से डिस्ट्रैक्ट करता है कि यार इन्होंने बोला ये था, लेकिन ये लग रहा है कि ये वहां पे नहीं जा रहा, तो मैं उसको फिर लीव कर देता हूँ, फिर नया रास्ता ढूंढ लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई ये नहीं जा रहा तो उसको छोड़ देना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं। और कई बार जब शुरू करते हैं तो लगता तो है, लेकिन बीच में फिर अटकन आ जाती है उसमें, जो कि मुझे लगता है कि बिना गाइडेंस के नहीं हो पाती। अपना आपको समझदार समझना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी से जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता ना, तब गुस्सा आता है अपने ऊपर। गॉट इट। इसी तरीके से जैसे आप अपने लिए कर सकते हो, क्योंकि अपने लिए करना थोड़ा सा आसान होता है, इंपॉर्टेंट है साथ के साथ अपने बिजनेस को स्वाट करना कि बिजनेस की आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसके सामने अपॉर्चुनिटीज, क्या थ्रेट है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो मैं नवीन का बिजनेस समझ पाया था, तो नवीन के बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, उसके सामने क्या वीकनेस लग रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट है। तो बिजनेस एंगल से नवीन आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, बता पाओगे। या विवेक विक्रम, आपके बिजनेस का अगर मैं देखूं तो सर मुझे लगता है कि ये जो डूइंग एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को एकदम चीजें ना एकदम से क्लिक नहीं होती है, तो थोड़ा सा एनालाइज करना, थोड़ा डीप उसमें जाके तब मैं कुछ एग्जैक्ट सोच और लिख पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वैसे, कि कोई लाइट मतलब लाइटली ऐसे लेने वाली नहीं है। इससे बहुत चीज मतलब निकल के आएगी, पर्सनल लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में भी। तो जो आपने बोला ना, किस्म से ये सोच लो, ये आपने पर्सनल लाइफ के बारे में बोला है, तो ये जो कुछ बोला है इसको कुछ वर्ड दो, और ये अपनी पर्सनल वाले 37 पेज बताया ना आपने, 37 पेज है, उस जी वाले जी। में आ जाएगा। बट अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज बड़ी एग्जाम्पल, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि जो 38 पेज पे लिखा हुआ बिजनेस, तो बिजनेस के रिगार्ड में आप कैसे देख पाओगे इसको, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे आप लोगों को हिंट देना है, ताकि जब सर मैं आपके साथ 1 to 1 करूँ। मैं एक जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। स्ट्रेंथ में तो ये है कि मैं बिजनेस में मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मतलब ये मेरे को स्ट्रेंथ देता है कि हाँ भी ये बिजनेस करना ठीक है, या मैं इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ। वीकनेस जो मेरी रुकावटें आ रही है, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे थॉट्स चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और अपॉर्चुनिटी मेरे को क्या दिख रही है कि अगर मैं ये चीज कर लेता हूँ तो क्या होगा। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी के फेस मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी के, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। और थ्रेट में ये कि जो चैलेंजेस उसमें फेस आएंगे, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो उसके मेरे मेरे लिए चैलेंजेस क्या आएंगे, कि मेरे को नई मार्केट ढूंढनी है, ठीक है, और वेंडर्स ढूंढने हैं, अच्छा रेट जहाँ से मेरे को मिल जाए, अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल दे दे कोई मेरे को। तो वो सारी चीजें हैं, टॉप हाई स्किल एंड एक्सपर्टाइज एरिया। तो इसमें सर जैसे मान लो सपोज करो मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को नॉलेज नहीं है, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए स्किल मेरे को करनी होगी, वो सब राइट डाउन करने पड़ेंगे धीरे धीरे यहाँ पे। हाँ, तो इसमें मैं क्या आइडिया देना चाह रहा हूँ आपकी शेयरिंग से सब लोगों के लिए, कि जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है ना, वो एक ही फैमिली है, वो माँ और मौसी है किस्म से। और जो आपकी वीकनेस और चैलेंज है, वो भी एक माँ मौसी है। जैसे अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज्यादातर लोगों में क्या आता है कि उनके लिए वीकनेस या उनके लिए चैलेंज क्या है, उनके सिस्टम एंड प्रोसेसेस अच्छे से डिफाइंड नहीं है, उनकी टीम हैंडलिंग या टीम रिक्रूटमेंट या टीम रिटेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं होती है, उनके पास लीड्स का जो फ्लो है या कन्वर्जन का जो मैकेनिज्म है वो नहीं बना होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका एक साइड होगी ए, एक साइड होगी बी। तो आप लोगों को टाइम निकाल के अपने बारे में ए और बी, और आपके बिजनेस के बारे में ए और बी के बारे में लिखना है। और उससे नीचे जो आपके पास लिखा होगा वो होगा कि आपके अंदर स्किल्स या एक्सपर्टीज एरिया हाई कौन सा है और आपके लो कौन सा है। जैसे मुझे टेक्निकल चीजें बहुत सारी नहीं आती समझ में, बट मेरा अगर मैं बात करूं इन पर्सनल ह्यूमन बीइंग के साथ टच बड़ा पावरफुल है, मेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, लोगों से मैं एज ए ह्यूमैनिटी एम्पैथाइज कर पाता हूँ, रिलेट कर पाता हूँ, उनको समझ पाता हूँ। ये मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पार्ट है या मेरी एक्सपर्टीज एरिया है।
इस तरीके से। तो जब आप इसके लिए समय निकालोगे, क्यों मैंने कहा कि आपको रोज सुबह 6 से 8 एटलीस्ट अपना समय निकालना है, ताकि आप अपनी डिस्कवरी कर सको। ये आधा पौना 1 घंटा लेगा आपका एक्सरसाइज, बट आपने अगर ये कर ली तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि यार मुझे किस चीज के ऊपर काम करना है और किस चीज को अपने स्ट्रांग बनाना है। तो यहाँ तक की क्लियरिटी आ गई सब लोगों को? आपको इसमें किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी? नो। ग्रेट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अगर आपने देखा होगा नेक्स्ट पेज पलट कर, नवीन भाई बता देना कौन सा है, वो आता है रोल मॉडल। तो रोल मॉडल एक्सरसाइज में क्यों कराता हूं? क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि दिखेगी, है ना। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप एज ए रोल मॉडल की तरह देखते हो? तो मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट 15 लोगों के नाम लिखो और साथ में लिखो कि क्यों आपको वो पसंद है। तो आई बिलीव आप में से कुछ लोगों ने वो एक्सरसाइज की होगी। तो आप कुछ लोगों के नाम शेयर कीजिए कि जी मैंने इस एक्सरसाइज में ना ये नाम लिख रखे हैं और मुझे ना इस वजह से ये पसंद है। और दूसरी मजे की बात, जब कोई दूसरा शेयर कर रहा है तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हो, बिकॉज कॉपी करना इज नॉट क्राइम। कॉपी करना इज लाइक इंस्पायरिंग, मॉडलिंग और रिलेटिंग टू समवन। तो आप में से अगर किसी ने किया है कि जी मैंने ये 15 नाम लिखे हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ लिखे हैं। जी विवेक। 15 तो नहीं है, 15 से कम है। हाँ जितने भी लिखे हैं हाँ, सजेशन 15 से कम है मेरे भी। जी विवेक। मेरे भी 15 से कम ही है। हम्म, और एक रतन टाटा जी हैं, सदगुरु स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम्म, अक्षय कुमार, हम्म, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी जी। हम्म, बहुत बढ़िया। तो इनके रीजन भी आपने लिखे हैं क्या साथ में, कि भाई क्या क्या क्यों है? रीजन नहीं लिखे हैं, रीजन लिखना बाकी है। नो और वरीज, वो अभी हम इस एक्सरसाइज को ओके। करेंगे, आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नाम आपने लिखे हैं वही बहुत हैं। अब हम जब शेयर करेंगे या आपको अभी काम करते करते अगर समझ में आए तो प्लीज राइट डाउन, क्योंकि जितने ज्यादा आप नाम लिखोगे अलग अलग फील्ड के, स्पोर्ट्स के, पॉलिटिक्स के, है ना, आपका क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटीज के और सिंगर्स के, जिस भी इंडस्ट्री से आप लिखना चाहोगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी अगले 40 मिनट 45 मिनट मेरे साथ एक्सरसाइज करने में। जी, हु विल शेयर कि आपने क्या क्या लिखे? जी डॉक्टर साहब, अनम्यूट करना होगा सर आपको। सर मैंने ना काफी पहले ही अपनी जो लाइफ को है उसे 5 पिलर में डिवाइड कर लिया था। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल। तो मेरा गोल था कि मैं शारीरिक रूप से मजबूत बनना, मानसिक रूप से होशियार बनना, सामाजिक रूप से समझदार बनना, आर्थिक रूप से संपन्न बनना और आध्यात्मिक रूप से आदर्श बनना। तो इसके अंदर जो मेरे रोल मॉडल थे, तो फिजिकल पे थे सर मेरे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। हम्म, मेंटल लेवल पे थे सर मेरे स्वामी रामतीर्थ। हम्म, उनकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त थी सर। उनका पढ़ने के प्रति उनका जो डेडिकेशन था, पैशन था, वो नेक्स्ट लेवल का था। हम्म, हम्म, सोशल लेवल पे थे सर मेरे राजा राम मोहन राय, हम्म, जिन्होंने सती प्रथा बिल्कुल खत्म ही कर दी। और हम्म, उसमें उनका काफी बड़ा योगदान था सती प्रथा को। हम्म, तो मुझे लगता है कि अगर हम शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे अगर हम मजबूत हैं या हमारी स्ट्रेंथ है, तो समाज को हम इसका क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और कौन है इसके अलावा? सर फिर चौथे लेवल पर है, इकोनॉमिकल लेवल पे मैंने लिया था ब्रायन ट्रेसी सर को। हम्म, ये यूएस के हैं और इनकी बुक्स भी हैं और बहुत अच्छा है सर इनका हर चीज पे। तो हम्म, मैं इनको काफी लंबे टाइम से इनकी बुक्स को रीड करता हूँ। हम्म, और पांचवे और अंतिम लेवल पे थे सर मेरे स्वामी विवेकानंद, जो मेरे आदर्श है। बहुत बढ़िया। और मैं नाइस। चाहता हूँ कि सर जो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए किया और जो हम्म, उन्होंने अपने देश के लिए किया, हम्म, वैसा ही कुछ अगर ईश्वर की कृपा हो तो मैं भी कर पाऊँ। बहुत बढ़िया सर, अच्छा इंस्पिरेशन है आपका। आपको जी तोड़ेंगे धीरे धीरे करके ना, मुझे लग रहा है जरूरत है आपको बहुत तोड़ने की। जी। जी, हु विल शेयर? धर्मेंद्र जी, विक्रम जी, राजेश भाई, आपने अगर कुछ अपने रोल मॉडल लिखे हों, नवीन जी, कि जी मैंने ना ये नाम लिखे, मुझे लगता है कि मैं इनको इंस्पायर करता हूँ, इनको पसंद करता हूँ, मुझे ये जो रोल मॉडल दिखते हैं, या इनसे मैं प्रभावित होता हूँ, या इनको मैं देखना पसंद करता हूँ, या इनके बारे में सुनना पसंद करता हूँ, है ना। आप हर एक्टर को पसंद नहीं करते ना। भाई लेट सपोज अगर मूवी आ रखी है आर माधवन की या आमिर खान की, तो मैं चांसेस है उसको देखूंगा। बट अगर वही मूवी आ रखी है किसी दूसरे एक्टर की, जैसे रणवीर सिंह की, है ना, रणवीर कपूर की, मैं शायद नहीं देखूंगा। तो वो लाइकिंग और रिलेटिंग उसको क्रिएट करता है। तो आपने कुछ लिख रखे हैं, इफ एनीवन शेयर्स?
सर मैंने करी नहीं ये एक्सरसाइज। इसका बेस्ट पार्ट है ना, हम अभी बात करते कर लेंगे इसको, जी। क्योंकि इस एक्सरसाइज पे ज्यादा समय लगना नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आपको ना सिर्फ अगले आधा घंटा 40 मिनट मेरे को ना थोड़ा सा सिंसियरली देना होगा, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज अभी हो गई तो हो जाएगी, क्योंकि ये आज वाली क्लास जो है ना वो लिसनिंग की नहीं है, आज वाली क्लास डूइंग की है, क्योंकि डूइंग से बहुत कुछ हमें क्रिएट हो जाएगा। तो आज हम जो डिस्कवर करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू, वो वैल्यू सिस्टम और हमारी वैल्यूज को डिफाइन करने वाले हैं, अपनी वैल्यूज को हम रेट करने वाले हैं और अपनी वैल्यूज को देखने वाले हैं। बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ वो 36 गुण जो आपको डिफाइन करते हैं कि आप हो क्या, क्योंकि हम शादी तो 36 गुण मैच कर कर कराते हैं, बट किसी को ये समझा नहीं पाते कि वो 36 गुण थे क्या कि जो मैच किए। तो वो गुण जो है ना 36 गुण, वो आपकी पर्सनल ट्रेट्स हैं, आपकी पर्सनल फीचर्स हैं, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं कि ये वैल्यू या ये गुण या ये जो फीचर है ये है क्या, व्हाट इज द वैल्यू, आप में से कोई बता सकता है एज ए लेमन की वैल्यू का मतलब क्या है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। जिंदगी में हेल्प करे या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व हो जाए। नहीं, मैं ये पूछूं वैल्यू क्या है? भाई आप, हम बहुत बार वर्ड यूज करते हैं ना, इसकी वैल्यू क्या है, बता भाई ये वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू जो वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका समझ क्या है? किसी बच्चे को अगर हम समझाना हो, तो बच्चा आपसे पूछा 8वीं 10वीं क्लास का आके कि जी ये वैल्यू का मतलब क्या है, जी पापा जी बताना एक बार, अंकल जी बताना, तो आप क्या बताओगे उसको वैल्यू का मतलब क्या है? सर अ, लड़के को जिसको इवेल्युएट करना। जी, कौन बोल रहे थे? सर मैं नवीन बात कर रहा था। जी नवीन। मैं जो समझ पा रहा हूँ जैसे कि वैल्यू हर सेगमेंट में अलग अलग होती है। जैसे अगर लाइफ में देखे जाए तो भाई उसको इवेल्युएट करना कि जैसे कोई प्रोडक्ट ही है तो वो हम्म हमारे हमें क्या वैल्यू दे रहा है, उससे हमें क्या मतलब बेनिफिट मिल रहा है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मतलब हम्म। इस तरह से और भी अलग अलग सेगमेंट है, तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है हम्म, किसी बिल्कुल चीज सही। को अगर यस हम, सर। वो जी चीज मैं समझ पा रहा हूँ। जी विवेक, आप कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, वैल्यू वैल्यू सिस्टम मतलब कि हम नहीं, कहीं अभी भी तो हम इधर सिर्फ पर्सनली हो। अभी हम सिर्फ वैल्यू एज ए वर्ड समझ रहे हैं। आपसे किसी छोटे बच्चे ने आके पूछा, अंकल अंकल वैल्यू इसका मतलब क्या होता है वैल्यू का, तो हम उस छोटे से बच्चे को क्या बोलेंगे वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू जी। मतलब अब वो मेरे दिमाग में तो वैल्यू सिस्टम ही आता है। इसलिए मैंने पूछा, वैल्यू की बात करेंगे, सिस्टम को बाद में ले आएंगे। किसी चीज की इम्पोर्टेंस, जी, आपने क्या बोला सर्वेश भाई? किसी चीज की इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, है ना? जैसे तो वेल मनी है तो मनी हमारी लाइफ में क्या मतलब, कोई भी चीज हमें खरीदनी होती है तो पैसे से खरीदनी होती है, तो पैसा हमारे लिए उसकी एक वैल्यू है कि हमने कुछ कागज के टुकड़े दिए और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी है कि वो हमें वो चीज मिल गई। तो अभी मेरे से पहले किसी फेलो ने बोला इम्पोर्टेंट, तो आई थिंक मैं भी वही समझ पा रहा हूँ अभी कि इम्पोर्टेंट वो कितना इम्पैक्ट रखता है हमारे ऊपर। कलम कर दी पापा चाय। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। अगर मैं इसको तो इस तरीके से, वैल्यू इज एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए मायने रखती है, वो वैल्यू एज ए शाब्दिक मत। बच्चा आपसे छोटा अगर पूछे कि अंकल अंकल वैल्यू का मतलब क्या है, कि वैल्यू का मतलब ये है बेटा कि जो भी चीज तेरे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो तेरे लिए वैल्यू है। जैसे कि अगर हम लेमन में समझे, किसी के लिए वैल्यू फैमिली रखती है, किसी के लिए दोस्त रखते हैं, किसी के लिए फन एंड एंटरटेनमेंट रखता है कि भाई फैमिली जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे तो घूम के आना है। किसी के लिए एजुकेशन मायने रखती है, यार मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं तो पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। किसी के लिए हेल्थ मायने रखता है। तो हर इंसान का वैल्यू सिस्टम जो है, सिस्टम मतलब एक स्ट्रक्चर जो बना हो, वो सबका अलग अलग है। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट चीज को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों समझने वाले हैं? वाई टू फाइंड, क्यों हम अगला आधा घंटा 1 घंटा इसके ऊपर लगाएंगे, क्यों समय खराब करेंगे? वाई सर टू फाइंड आउट योर वैल्यू सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सर क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर वैल्यूज होती हैं वही किसी व्यक्ति को डिफाइन करती हैं। अनटिल और अनलेस जब तक मेरी या आपकी या हमारी किसी की भी अगर कोर वैल्यूज अलाइन नहीं होंगी तो लॉन्ग टर्म में हमारा एसोसिएट होकर काम करना बहुत मुश्किल है। गुड। तो एक चीज रीजन निकल कर आके जी, लॉन्ग टर्म में
या किसी की इंसान के साथ में एसोसिएट होना है तो एसोसिएशन में हमें काम आती है। बहुत अच्छा आपने बताया। और क्या रीजन है जी? सर वैल्यू सिस्टम में कल्चर बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कहीं पर भी कल्चर, इधर वो टीम हुआ। हाँ, तो यानी कि अगर मुझे कल्चर बिल्ड करना है अपने परिवार में, अपनी टीम में, अपने आसपास के लोगों के साथ में, क्योंकि वैल्यूज जब मैच करेंगी, आसपास की वैल्यूज होंगी, तभी तो क्रिएट कर पाएंगे ना वो वाला कल्चर। नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बोला। और और क्या हमें रीजन? अपनी वैल्यू अगर का एनालाइज हो जाएगी और हमें पता होगी कि हमारी ये वैल्यू है, तो डेफिनेटली वो हमें अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी कि, और बूस्टअप देगी अंदर से कि आपको ये इस चीज पे अलाइन रहना है। हाँ, बात आपने अच्छी बोली है, बिल्कुल बढ़िया। इसमें थोड़ा सा और वर्डिंग नहीं एक्सप्लेन कर करना पड़ेगा। हाँ, वर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आ नहीं रही है वर्डिंग। नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज बोली। इसको थोड़ा सा आप ही को और जो कहता है, छीलना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और कुरेदना पड़ेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी चीज की भी वैल्यू है, हम्म वो इम्पोर्टेंस जो है वो मतलब क्या इम्पैक्ट हमारे उसमें डालती है हम्म वो, और कैसे हमें अलाइन रखना है। अगर हमें मान लो अपनी वैल्यू का पता है कि ये चीज हमारी, इससे हमारी ये वैल्यू होती है, जैसे हम्म फॉर एग्जांपल अगर एक्सरसाइज ही कर रहे हैं और हमारी बॉडी बनती है, हमें हम्म पता है कि यार इससे हम फिट रहेंगे, हम्म तो वो क्या फिट रहने से क्या होगा? फिट रहने हम्म से हमारी एक क्या कहते हैं, एक बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी और मेंटली भी जो है ना हम स्ट्रांग रहेंगे, तो हम लॉन्ग लास्टिंग तक उसको जो है ना सरवाइव कर पाएंगे। बहुत मैं बढ़िया। एग्जैक्टली मतलब उसको नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं है ना आपकी इस कन्वर्सेशन में दो थोड़ा चीजें सा पकड़ के बड़े अच्छी अच्छी बोली आपने जी। कोई बोल कि रहा था शायद। असली बात है कि वैल्यू अगर मालूम होती है, ये खुशी देती है असल में। हाँ, ठीक है, क्योंकि बहुत इस बढ़िया। खुशी की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है। और मेरे ख्याल से हम इसी बात पे ध्यान देते, कभी किसी चीज पे जा रहे हैं, कभी किसी चीज पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन है कि अ, जो वैल्यू की बात है, अगर हमने ये समझ ली तो मेरे ख्याल से हम खुशी के साथ हमारा आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नवीन भाई की बात को मैं, सर्वेज हाँ, जी जी। सर्वेज जी की बात से एक चीज मुझे ध्यान आई, वो हम्म, तो जैसे आगे का आगे का आपका जो दिशा है वो वैल्यू सिस्टम ही तय करता है कि क्या रहना। यस। तो यानी कि आपका एसोसिएशन, आपका कल्चर, आपका सेटिस्फेक्शन, आपका इम्पोर्टेंस देना, ये वैल्यू सिस्टम बहुत सारी चीजों में आपको मदद करेगा। और अभी नवीन भाई एक चीज बोल रहे थे, मैं आपको बोलूं कि किसी चीज के बारे में जानना और उसको एज ए वैल्यू समझना, ये दो अलग चीजें हैं। जैसे हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है, और हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हमें पार्क जाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये भी हमें पता है। लेकिन हम में से करते कितने लोग हैं? क्योंकि वो हमें अवेयरनेस में है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका लोग हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती। समाज को, अपने आप को दिखाने के लिए हम कहते हैं कि ये वैल्यू है, क्योंकि हमें पार्टिसिपेट करना है, बट एक्चुअल में हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती। तो हम यही इस पूरे डिस्कशन से क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब सिप बाय सिप करके समझेंगे, और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम, कि आपकी वैल्यूज आपका एक कंपास है, यानी कि आपका एक जीपीएस नेविगेटिंग सिस्टम है, जो आपको ये चेक कर कर बताता है कि भाई आपकी किसके साथ बनेगी और किसके साथ नहीं बनेगी। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हमें दोस्त भी चाहिए, हमें रिश्तेदार भी चाहिए, हमें टीम मेंबर भी चाहिए, हमें इन्वेस्टर भी चाहिए, हमें एम्प्लॉय भी चाहिए, हमें बहुत सारे लोग चाहिए, यानी ह्यूमंस तो चाहिए ना एज ए पर्सन। तो अगर हमें ह्यूमंस चाहिए, तो अगर हमें पहले ये पता लग जाए कि भाई मेरी किसके साथ बनेगी और किसके साथ नहीं बनेगी, तो मैं उसी हिसाब से एनर्जी लगाऊंगा ना। क्यों बाद में अपने आप को एज ए चीटेड की तरह महसूस कर पाऊंगा कि यार समय खराब हो गया, मजा नहीं आया, इस बंदे को गलत हायर कर लिया, इस बंदे से गलत पैसा ले लिया, या इस बंदे को गलत पैसा दे दिया, है ना, या इसके साथ गलत रिश्ता बना लिया। बहुत बार रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। जो 36 गुण वो पंडित मिलाता है, आपको बताता है कि जी 36 के 36 मिल गए, 34 मिल गए, और 1 साल बाद वही कोर्ट में नजर आते हैं। तो जो गुण मैच कर गए थे तो क्यों नहीं चली कहानी? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में वो गुण, वो वैल्यू सिस्टम मैच ही नहीं किया है। प्लस दे डिटरमाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, सो देयरफॉर वो आपको मोटिवेट करता है। जो चीज आपको सच में इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सच में वैल्यू के अंदर लाई करती है, वही आपको इंस्पायर करता है, वही आपको मोटिवेट करता है, वही आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। क्योंकि अगर आपको हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन लेवल, समझ के लेवल पे दुनिया को बताने के लिए आप कहोगे जी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट हेल्थ से ज्यादा फन इंपॉर्टेंट है,
और कोई फन एक्टिविटी पार्क में हो रही है, तो उस फन एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए, उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने, उस भीड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वो हेल्प सिर्फ हेल्प होती फिर नहीं जा पाओगे, है ना। प्लस दे गिव यू ए क्राइटेरिया टू इवेलुएट यू एंड अदर्स। ये आपको एक क्राइटेरिया दे देता है कि यार ये वाला वैल्यू सिस्टम किसी में है तो इसका मतलब मेरी उसके साथ बन जाएगी, ये किसी के अंदर नहीं है तो मेरी नहीं बन पाई। आर यू गेटिंग? अब आस्क व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी एंड अबाउट द लाइफ। अगर आप देखो कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ नाम मैंने ऊपर दिए जो भी हम डिस्कवर करेंगे अगले 15-20 मिनट के अंदर। वो जो इंपॉर्टेंट अगर आपको पता लग जाए, जैसे मेरा क्या है, आई ऑलवेज गिव चांस, और मैं मौका दूसरी पार्टी को हमेशा देता हूं अगर वो आकर अपने आप कन्फेस कर ले। बट मेरा एक बड़ा भाई है, ताऊ जी का लड़का है, वो ये कहता है भाई कांटा मार दिया तो कांटा मार दिया। एक बार किसी इंसान को अगर एक बार लाइफ में से हटा दिया तो उससे बात ही नहीं करनी। तो उसका वैल्यू सिस्टम कहां से ड्राइव होता है कि भाई किसी के साथ एक बार मनमुटाव हो गया, किसी के साथ एक बार नहीं बनी, किसी के साथ एक बार झगड़ा हो गया, तो भाई जिंदगी भर तक के लिए कांटा मार दे, उसके से आदमी से ना तो मिलना, ना उसके घर जाना, ना उसके साथ किसी तरीके से कोई व्यवहार रखना। मेरा वैल्यू सिस्टम क्या कहता है कि कोई नहीं भाई, कांटा मार दिया, बट अगर बंदा खुद आ जाए, कन्फेस कर ले, क्रिएट कर ले, तो चीजें बन जाए। तो यहाँ पे राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो राइट है या मैं राइट हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये मुझे पसंद है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि राजमा चावल अच्छा होता है, कढ़ी चावल अच्छा होता है? खाने में कौन सा अच्छा होता है? सर चॉइस आ गई यहाँ पर कि चॉइस सबकी अलग अलग हो सकती है, मैं तो आपकी पूछ रहा हूँ सर। तो मुझे तो दोनों ही पसंद है। अच्छा ठीक है, हमें तो जी कढ़ी चावल पसंद है। कढ़ी चावल पसंद है, बहुत बढ़िया। छोटी सी बात है ना, बेसिक सी बात करेंगे हम, हम्म, हाई फाई बात नहीं करेंगे हम। मैंने कल किसी को एग्जांपल दिया और मैंने लिखा है कि अपने देश की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 लाख ट्रिलियन डॉलर होने वाली है, और हमारे देश का 80% लोग युवा हैं। तो कोई एक बातचीत चल रही थी, ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो बड़ी अच्छी बात लगी, बड़ी इंप्रेसिव बात है। बट मैंने एक दूसरे दोस्त से पूछा मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई, मेरे को ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर समझ में नहीं आया क्या होता है। बोला बड़ा होता है नंबर, तो मतलब उसे भी नहीं पता। तो हमें ना ऐसे फैंसी वर्ड यूज नहीं करने हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगे दूसरे को, लेकिन समझ में ना आए। तो मैं आपसे इस वैल्यू सिस्टम के आसपास जो बात करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे किसी को राजमा चावल पसंद है, किसी को कढ़ी चावल पसंद है, तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। वो उसकी पसंद है, वो उसकी पसंद है। अगर आपको जिसको कढ़ी चावल पसंद है और आपके घर मिलने आ जाए और आप उसके लिए मंगा दो वो चीज़, तो वो आपसे ज़्यादा रिलेटेड महसूस करेगा, ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा कि यार बड़ी अच्छी चीज़ मंगा दी। आपका एज ए ह्यूमन उसके साथ जुड़ पाना, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना पाना आसान हो जाएगा, रिलेट कर पाए, समझ पाए। तो इस वैल्यू एक्सरसाइज के थ्रू हम यही करने वाले, समझने वाले हैं कि भाई मैं अगर इन चीज़ों को बिलीव करता हूं तो कैसे चीज़ चलेगी। अब हम जब मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज करूंगा, जल्दी जल्दी करेंगे इसको हम फटफट, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से चीजें निकले साथ में। तो वहां पे हम ये देखेंगे कुछ वैल्यू सिस्टम है ना, एक ही फैमिली है। जैसे मैं बोलूं कि मैं डिसिप्लिन में बिलीव करता हूँ, पंक्चुअलिटी में बिलीव करता हूँ, कमिटमेंट में बिलीव करता हूँ, तो ये तीनों वर्ड जो है ये किस फैमिली से आते हैं? एक ही फैमिली तो बनी इन सबकी। जी जैसे मैंने बोला यार मैं बड़ा हेल्पफुल नेचर हूँ, मैं बड़ा सपोर्टिव हूँ, मैं बड़ा एडजस्टेबल हूँ, तो ये जो तीनों चीजें मैंने बोली, तीनों चीजें हैं क्या? एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। एक ही फैमिली से बिलोंग करती है ना। तो हमें इस पूरे प्रोसेस में डिस्कवर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम एक ही फैमिली के 4 नाम लिखकर बैठे हूं और अपने आप को समझने की कोशिश करूं कि मैं ये हूं। भाई वो एक ही फैमिली है ना, एक ही नेचर है। कि मीठे में क्या खाओगे और खट्टे में क्या खाओगे, तो मीठे का एक ही फैमिली बन गई ना भाई, मीठे में ये चीजें हो सकती हैं यूज करने के लिए। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आगे बात जी, सुनना चाह रही है तो थोड़ी सी। क्या चीज? कुछ बोल रहे हो सर्विस भाई आप? ठीक है, कोई नहीं। नाउ आप अपना पेन एंड पेपर ले लो, और पेन एंड पेपर पे मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगा, उनको फटफट लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे
हु इज द पर्सन आई रेस्पेक्ट मोस्ट इन माई लाइफ, वो कौन इंसान है जिसको मैं बहुत रेस्पेक्ट देता हूं अपनी लाइफ में। ऐसे 2-3 नाम लिख लो कि भाई मैंने 2-3 नाम लिख लिए, और व्हाट आर देयर कोर वैल्यूज, जो आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, तो क्या ऐसी चीजें जिसकी वजह से आप रेस्पेक्ट करते हो। आई विल गिव यू 1 मिनट, प्लीज राइट इट डाउन। या आपने अगर मेरे साथ अभी एक्सरसाइज कर ली, आप लाइफ की बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, जैसे बिलीफ सिस्टम में कराता हूँ ना, एक क्या बोलते हैं उसको, स्कोरिंग, और आपको उसमें आहा मोमेंट आता है, ऐसे ही ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। डायरी एंड पेन ले लो, अगले आधे घंटे सिर्फ मेरे को फोकस कर दो और ये लिखना स्टार्ट कर दो कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं, उनके नाम लिखो जिनके आप रेस्पेक्ट करते हो। अगर आप उनको जानते हो पर्सनली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं जानते हो, किसी ऐसे इंस्पायरिंग बंदे का नाम लिखो, उससे भी काम चल जाएगा। बट हम इसको जितना प्रैक्टिकल करेंगे, रिलेटेबल करेंगे, उतना जल्दी आप अपने आप को डिस्कवर कर पाओगे और क्या क्या उनकी चीजें आपको लगी। तो जब आप कर दो तो चैट बॉक्स में लिख दो डन, ताकि मुझे चैट बॉक्स से पता लगता रहे कि आपने कर दिया है। एक्सरसाइज समझ में आई मैंने क्या बोला आप लोगों को। आपको लिखना है आपकी लाइफ के 2-3 ऐसे नाम जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, इज्जत देते हो, उनकी आप पूरी वो करते हो, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हो दिल से, दिखावे से नहीं, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, दिल से, किसी को ना भी बताना पड़े। और जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, क्यों करते हो, क्या आपको उनके अंदर ऐसी चीज लगती है कि यार इसके अंदर ये अच्छी चीजें हैं, 1 या 2 या 3, और उनको आप लिख लो अपने पास। और जब आप ये कर लो एक्सरसाइज, आप चैट बॉक्स में लिख देना डन, आई एम वेटिंग। समझ में आया आप लोगों को। क्योंकि सुबह में जब वो वीडियो ऑन नहीं होती तो समझ में नहीं आता कि सच में आप पार्टिसिपेटिव हो साथ में नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जो आपको लग रहे हैं कि जिनके आप रेस्पेक्ट करते हो, उनके नाम लिखो, और नाम के साथ में उनको क्यों करते हो, क्या ऐसे रीजन है वो लिखो। जब आप ये कर लो तो आप चैट बॉक्स में लिख दो डन, जैसे डॉक्टर हेमंत ने लिख दिया है डन, विवेक जी ने लिख दिया डन। देखो ना, महसूस करो आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इन जनरल नहीं जाना है कि मैं तो सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज का मजा नहीं ले पाओगे। आपको थोड़ा सा हराश होना है, थोड़ा सा कहते हैं कठोर होना। राजेश जी ने लिख दिया डन, ग्रेट। नेक्स्ट चीज जो आपको लिखनी है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट आर हिज और हर टॉप 3 क्वालिटीज। कौन आपके सबसे परम मित्र हैं, जो आपके परम मित्र हैं, जिनको आप कहते हैं यार ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। 1-2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे ऐसे आपको, जिनको आप बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी में नाम उसमें रखते हो, उनके नाम लिखो कि यार ये है। जैसे आप नाम लिखोगे तो आपको आसानी से ये देख पाओगे कि यार उसके अंदर ये 3 क्वालिटी हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा दोस्त बना है और दोस्त बनाने लायक है, या मैं इसके साथ दोस्ती निभाता हूँ। राइट डाउन योर बेस्ट फ्रेंड नेम, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनके नाम लिखो। और उन बेस्ट फ्रेंड के जिनके आपने नाम लिखे हैं, उनके अंदर वो 3 ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या ऐसे चारित्रिक गुण है, उनके चरित्र में, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार ये हैं जिसकी वजह से मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ, समझ पाता हूँ। जब आप ये काम कर लो तो चैट बॉक्स में लिख देना डन, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर अभी कोई नाम याद ना आ रहा हो तो बदलाव के बाद। नहीं, देखो कोई ना कोई तो दोस्त होगा ना जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में कंसिडर करते हो दोस्त। अ, ठीक। प्लीज बी विद मी, अगले आधे घंटे रहो, क्योंकि आधे घंटे में ही ये गेम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक आहा मोमेंट क्रिएट हो जाएगी कि भाई कौन से ऐसे बेस्ट फ्रेंड है, उनके नाम लिख लो, क्योंकि ये पर्सनल इंडिविजुअल एक्सरसाइज है आपके साथ में। कुछ मैं क्रिएट कराना चाह रहा हूँ, कुछ निकलवाना चाह रहा हूँ। जो आपका दोस्त बना है, मित्र बने हैं 1-2-3, जिनको भी आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, उनके अंदर 3 क्या क्वालिटीज थी। जब ये एक्सरसाइज आप कर लो तो उसको लिख देना डन,
ताकि मुझे पता लग जाए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं। अगर इफ यू कुड हैव मोर ऑफ एनी ऑफ द वन क्वालिटीज, अगर आपको ये जो ऊपर वाली क्वालिटीज लिखी हैं जिसकी आप रेस्पेक्ट करते हो या जो आपके दोस्तों में आप देखते हो, इनमें से कोई भी एक क्वालिटी आपको चूज करनी हो तो कौन सी क्वालिटी होगी, उसका नाम लिख लो। आपने लिखा था कि जिस इंसान की आप रेस्पेक्ट करते हो, ऐसे दो तीन नाम लिखे होंगे, या जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनके बारे में नाम लिखे होंगे, और उन नामों के सामने आपने उनकी कुछ क्वालिटीज या उनके आपने कुछ कोर वैल्यूज लिखी होंगी। तो इनमें से आपको कौन सी ऐसी चीज लगती है कि यार ये वाली चीज तो मैं इससे ले सकता हूँ, ये मेरे को लगता है इसकी बड़ी अच्छी चीज है, आप फाइंड आउट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, लाना चाहते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू हेट? कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो आप पसंद नहीं करते, आपको लगता है यार ये चीज ना बड़ी गलत है। जैसे जो लोग जानवरों के साथ बड़ी वो करते हैं, बेरहमी करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, खाते हैं, बोला यार ये मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कुछ लोग जो क्रेडिट ले लेते हैं, दे देते हैं, या क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज आपको फॉलो करती ले लो, आपको लगता है कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, समाज के लिए विनाश कर रहे हैं। कोई भी ऐसी तीन चीजें जो आपको लगता है कि आप पसंद नहीं करते, आप वो लिख लो। जब आपका डन हो जाए तो आप चैट बॉक्स में डन डाल देना। विच थ्री पीपल इन द वर्ल्ड डू आई डिसलाइक द मोस्ट? कौन वो तीन लोग हैं जो आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे को पसंद नहीं आया लाइफ में, ये भी पसंद नहीं आया? आपका कोई नोन, आपका कोई पुराना जान परिचित वाला, पहचान वाला, या कोई ऐसा इंसान जो फेमस रहा है, आपको पसंद नहीं आया कि यार ये मेरे को पसंद ही नहीं था। जब वो आता है टीवी पे भी या कहीं उसके बारे में डिस्कशन हो जाता है, मैं चैनल ही स्विच कर देता हूँ, फोकस ही नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ एक लोगों के नाम लिखो, क्योंकि जब हम नाम लिख लेते हैं ना, हमें आसानी होती है उस इंसान के बारे में समझ पाना कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके बारे में मैं पसंद नहीं करता और क्यों नहीं करता। चाहे वो हमें जाने या ना जाने। दोनों ही क्राइटेरिया है। अगर आप जानते हो तो ज्यादा आसान रहता है इस एक्सरसाइज को कर पाना, अगर आप नहीं जानते हो तो किसी और का भी नाम लिख सकते हो। एक्चुअली हम अपने लेवल पे जानते हैं, अगर उस तक वो हमारी पहुंच नहीं है या कोई ऐसी बात है हम्म, तो वो तो नहीं ना। नहीं, सरीर भाई इस पूरे एक्सरसाइज से हम ये करना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये देखना कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जो आप डिसलाइक करते हो। तो एज ए ह्यूमन हम पता क्या आंसर करते हैं, नहीं जी मैं कहाँ करता हूँ डिसलाइक, मैं तो सबको पसंद करता हूँ। हम राम बन जाते हैं, एकदम से गांधी बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ भैया थोड़ा सा कपड़े उतारो, थोड़ा सा अंदर झांको और देखो, क्योंकि अंदर ही है जो कुछ निकालना है। तो नाम देखने से क्या होता है, हमें आसानी हो जाती है देख पाने में, मदद मिलती है हमें। तो कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता है कि यार इस तरीके के लोगों को मैं पसंद नहीं करता, वो आपके जान पहचान या आपकी लाइफ के लोग हो सकते हैं, या जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एज ए सेलिब्रिटी, एज ए फेमस लोग दिखे होंगे। तो आपको जो डिसलाइक करते हो, तो वो तीन चीजें वहां पे आपको लिखनी पड़ेंगी कि भाई आप क्या क्या चीजें इनके अंदर पसंद नहीं करते और क्यों। तो जब ये आप काम कर लो तो आपको चैट बॉक्स में डाल देना डन। विच पर्सनैलिटी ट्रेट, एट्रीब्यूट और क्वालिटी डू पीपल कॉम्प्लीमेंट विद यू? किस तरीके के लोग आपको लगता है कि उनकी क्वालिटी, उनका नेचर या उनके अंदर एट्रीब्यूट, आपको लगता है कि ऐसे लोग मेरे साथ जल्दी जेलअप हो जाते हैं और उनके साथ मैं खुश हो पाता हूँ, रह पाता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को ये वाला? सर छठा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। छठा क्वेश्चन ये कह रहा हूँ नवीन भाई मैं, कि विच पर्सनैलिटी ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज, वो कौन से ऐसे चारित्रिक गुण, विशेषताएं या अच्छाइयां हैं जो आप लोगों के साथ रहने में पसंद करते हो, देख लेते हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करते हो। जैसे कि समझने के लिए, आप एक लर्नर हो, लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, राजेश भी एक लर्नर है, वो भी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना, हम्म एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुझे लोगों से जोड़ने में मदद करती हैं? गॉट इट सर।
नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू आई वांट टू पास ऑन टू माय चाइल्ड? अगर मुझे अपने बच्चे को 3 चीजें सिखाकर जानी हो तो वो 3 चीजें क्या होंगी जो मैं उसको सिखाकर जाऊंगा? कि मैं अपने बच्चे को अगर सिखाकर जाऊं भाई ये 3 चीजें बच्चे की सीखे, तो बहुत सारी चीजें हैं ना, उसमें से 3 चीजें आप जो उसको बताना चाहोगे कि भाई ये वाली वैल्यू, ये वाली चीजें, ये क्वालिटी तेरे अंदर 100% होनी चाहिए। डन है जी? धर्मेंद्र जी, विक्रम जी, विवेक जी, अशोक जी, आई बिलीव आप भी कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज को साथ साथ। नेक्स्ट, इफ आई वर टू टीच इन ग्रेजुएशन, यानी कि हाई स्कूल में मैं जाऊं या छोटे बच्चों को कुछ सिखाने का मुझे मौका मिले, सभी बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उन सभी बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल होने की जो अपॉर्चुनिटी या नुस्खे या कामयाबी के गुण जो आप बताना चाहो, तो कौन कौन सी चीज होंगी कि बच्चा इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना? जैसे जब मैं लोगों से मिलता हूँ, अपने बारे में परिचय देता हूँ, तो बताता हूँ कि हर इंसान को लाइफ में 4E का ध्यान रखना चाहिए। तो 4E क्या है? वो मैं बोलता हूँ कि आपको एजुकेशन, आपके मिलने वाला एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर लेते हो, और आप जो एंटरटेनमेंट करते हो, इन पर हमेशा फोकस करना है। तो ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, जो मैंने सीखा, मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपके लिए कुछ और होगा। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप किसी को सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, उसको देकर जाना चाहते हो एज ए चाइल्ड, कि भैया इसको सीख ले, तेरी लाइफ का एक गुरु मंत्र है, तेरे को बड़ा फायदा देगा, तेरे को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। डन है जी? इफ यू हैड एनफ मनी टू रिटायर टुमारो, व्हाट वैल्यूज वुड यू कंटिन्यू टू होल्ड? मतलब आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े, पैसा आपके पास पर्याप्त हो, पैसे की कोई टेंशन ही ना हो, तो फिर आप कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर फोकस करोगे? किन किन चीजों से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपनी लाइफ में, या किन किन चीजों को छोड़ दोगे? क्वेश्चन क्लियर हो आप सब लोगों को? कि आपको पैसे की कोई दिक्कत ना हो, अबंडेंस में आपके पास पैसा हो, 10 12 15 करोड़ रुपए आपके पास हो, आपके पास अपना खुद का घर भी हो, एक फार्म हाउस भी हो आपके पास में, आपके पास पैसिव इनकम हर महीने 1 लाख 2 लाख रुपए आ रही है जो आपको चाहिए, तो फिर भी आप कौन सी वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहोगे अपनी लाइफ में? नेक्स्ट, व्हाट वैल्यूज डू यू सी दैट आर वैलिड फ्रॉम 100 years फ्रॉम नाउ? आपको क्या लगता है कि आज से अगले 100 साल तक ये वाली चीज तो ना हमेशा हमेशा मायने रखेगी लोगों की लाइफ में? जैसे कि लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम आने वाले 20 30 40 साल बाद कम हो जाएगा, क्योंकि लोग आर्टिफिशियली इतने, है ना, एआई मेटा वर्ल्ड में चले जाएंगे कि उनको लोगों से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन जी रहा कौन मर रहा है। ये मेरा मानना है ऐसे, इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 100 सालों तक कौन सी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो इंसान के लिए मायने रखेंगी? क्लियर है जी? लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि किसी इंसान में 10 वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी आइडियल इंसान को बनने के लिए, एक आइडियल औरत बनने के लिए, कि एक बिल्कुल परफेक्ट जो इंसान होगा, वो कौन कौन सी 10 चीजों की क्वालिटी उसके अंदर होगी? डन है जी यहां तक? तो एक बार थोड़ी सी शेयरिंग करेंगे ताकि हम एक दूसरे की शेयरिंग से कॉपी कर लें और फटफट से लिख लें। तो हम यहाँ पे नाम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ वो बता देंगे हमने क्वालिटीज क्या क्या लिखी हर क्वेश्चन के हिसाब से, कि जी मैंने ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ताकि दूसरे को लगे तो वो भी उसको अपने पेन एंड पेपर से लिख ले अपने पास में। वो विल शेयर।
ये जो मैंने 11 क्वेश्चन दिखाए, इन 11 क्वेश्चन में सर मैंने ये लिखे, क्विकली बताएंगे ताकि दूसरा इंसान जो सुन रहा है अगर वो कुछ रिलेट करना चाहे तो वहां से ले ले। जी डॉक्टर साहब, अनम्यूट करना होगा आपको। सर सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि वो 3 लोग जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, एम आई राइट? हाँ, नहीं क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये बता देंगे डॉक्टर साहब कि मैंने ना ये लिखा ये लिखा ये लिखा, ताकि हम ना सिर्फ उसमें से वो वर्ड उठा लेंगे हम जो दूसरे के समझ आ रहे, ये तो मेरे लिए भी तो था ना, मैं भी तो फोकस कर सकता था इस पे। तो आपने क्या क्या लिखा वो बता दो खाली। सर बिना क्वेश्चन के फिर लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे कि क्वेश्चन ही नहीं पता होगा उन्हें। हो जाएगा, आप बोलो तो सही। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर स्वामी विवेकानंद, रतन टाटा सर, हम्म सचिन तेंदुलकर। हम्म स्वामी जी को इसलिए मैं पसंद करता हूँ उनकी सर्विस और सेक्रीफाइस हम्म धर्म के लिए और देश के लिए। हम्म रतन टाटा सर को इसलिए पसंद करता हूँ कि बिजनेस में जनरली बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ट्रस्ट हम्म कस्टमर के लिए और उनका जो बिजनेस एथिक्स हैं हम्म वो बहुत जबरदस्त है। और सचिन तेंदुलकर को सर इसीलिए कि आज तक पिछले 25 सालों में उसके करेक्टर के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठी, चाहे वो बॉलीवुड से कोई हीरोइन हो, चाहे वो कहीं से भी कोई हीरोइन हो। बहुत तो बढ़िया। सफलता पाने के बाद भी हम्म अपने करेक्टर को कैसे मेंटेन किया जाए, ये सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत और सर बढ़िया। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो सर मैं अपने फादर इन लॉ को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि सर वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग भी है और हम्म उनकी जो सर उनकी जो दूरदृष्टि वो बहुत अच्छी है। हम्म और उसके बाद सर जो मेरे ब्रदर हैं, तीसरे नंबर के भाई, उनका हम्म सर फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रांग है। हम्म, अगर वो एक कॉल करेंगे उनके 100 बंदे या 100 दोस्त तुरंत खड़े हो जाएंगे, तो मुझे वो बहुत चीज बढ़िया। बहुत अच्छी लगती है। हम्म तीसरा है सर, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे गुरुद्वारे के चेयरमैन है हम्म और वो बहुत चैरिटी करते हैं सर दिल खोल के, तो वो हम्म चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है।